बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के पाठ 5 की जातक कथा का अनुवाद बताने जा रही हूँ। कृपा करके आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। ये बोर्ड परीक्षा के लिए लाभदायक है। इसका अनुवाद मैं एक एक करके बताऊंगी और आप एक एक करके सुनते जाइएगा और अपनी किताब में इसको देखते रहिए। तो मैं शुरू करती हूँ। जातक कथा था बुद्ध की कहानियों में से ये एक छोटा सा अंक कहानी का लिया गया है। इसमें पहली कहानी है उलुक जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जना एक रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्रथम कल्प में, मतलब बीते दिनों के प्रथम कल्प में, जना लोगों ने, एक भी रूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्णम समग्र आकृति से परिपूर्ण, अर्थात सभी आकृतियों से भरपूर, पुरुषम पुरुष को, राजानम राजा अकुर्वन् बनाया। विगत प्रथम, अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्रथम कल्प में, जना लोगों ने, एक भी रूपम एक विद्वान को, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्णम सभी आकृति से परिपूर्ण, पुरुषम पुरुष को, राजानम राजा, अकुर्वन् राजा बनाया। चतुष्पथा अपि सन्निपतये एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पथा चौपाए अर्थात जानवरों ने, अपि भी, सन्निपतये इकट्ठा होकर, एकम एक, सिंह राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। चतुष्पथा चौपाए भी, सन्निपतये इकट्ठा होकर, एकम एक, सिंह को, राजानम अकुर्वन् चौपाए जानवरों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगड़ा हेमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपतये मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पतेषु च। इसके बाद पक्षीगढ़ हिमालय प्रदेश में, तथा इसके बाद शकुनिगड़ा पक्षीगढ़ हेमवत् प्रदेश हिम प्रदेश में, एक चट्टान पर, एकस्मिन् पाषाणे एक पाषाण अर्थात पत्थर पर, सन्निपतये इकट्ठा होकर, मनुष्येषु मनुष्यों में, राजा प्रज्ञाते जाना जाता है, तथा चतुष्पतेषु और चौपायों में भी अर्थात जानवरों में भी। इसके बाद पक्षीगढ़ हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और उसी प्रकार पशुओं में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। अस्माकं हमारे, पुनरंतरे बीच में, राजा नास्ति नहीं है। अस्माकं हमारे, पुनरंतरे बीच में, राजा नास्ति राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते। अराजको वासो, अराजा के मतलब बिना राजा के, वासो वास करना निवास करना, नाम न वर्तते ठीक नहीं है। बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। एको राजा स्थाने स्थापत्यब्य इति उक्तवन्तो। एक को राजा स्थाने राजा के स्थान पर स्थायित्व बिठाना चाहिए अर्थात रखना चाहिए, अर्थात स्थापित करना चाहिए। एक को राजा स्थाने राजा के स्थान पे स्थायित्व स्थापित करना चाहिए। इति वक्तन्तो ऐसा कहा, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। अथ ते परस्परम अवलोकयन्त एकम उलुकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन। अथ ते
परस्परम अवलोकन। इसके बाद उन्होंने अथते इसके बाद उन्होंने परस्परम मतलब आपस में एक दूसरे पर अवलोक्यंत मतलब दृष्टि डाली या देखा। अथते इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को आपस में देखा। एकम उल्लुकम दृष्ट्वा एक उल्लू को दृष्ट्वा देखकर बोले अयम नो रोचते इत्यवोचन। यह मुझको अच्छा लगता है, यह हमको अच्छा लगता है। अयम नो रोचते यह अयम ये नो रोचते मतलब मुझे अच्छा लगता है। इत्वोचन ऐसा कहा, यह मुझको ऐसा लगता है। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा यह हमको अच्छा लगता है। अथैक शकुनी सर्वेषां मध्यादस्य ग्रहणार्थं त्रिकित्व अश्रावयत। अथक शकुनी तत्पश्चात एक पक्षी ने अथक तत्पश्चात शकुनी एक पक्षी ने सर्वेषां सभी के मध्यादश बीच में त्रिकित्व अश्रावयत 3 बार यह सुनाया। तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य उनका मत मतलब आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया अर्थात घोषणा की। त्रिकित्व मतलब 3 बार अश्रावयत सुनाया। अथक इसके बाद शकुनी पक्षियों ने सर्वेषां सभी के बीच में त्रिकित्व 3 बार यह घोषणा की अर्थात सुनाया। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठतावत् अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एव रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशः भविष्यन्ति। ततः एकः काकः तब एक कौवे ने उत्थाय उठकर तिष्ठतावत् जरा ठहरो। तब एक कौवे ने उठकर तिष्ठतावत् जरा ठहरो। अस्य इसका एतस्मिन् इस समय राज्याभिषेक काले राज्य के अभिषेक के समय में एव रूपम मुखम ऐसा मुख है। क्रुद्धस्य च कीदृशः भवन्ति जब ये क्रोधित होगा। कीदृशः कैसा भविष्यन्ति इसका मुख होगा। जब ये क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा। इस राज्याभिषेक के समय जब इसका ऐसा मुख है तो क्रोध आने पर कैसा होगा। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र ततैव धडक्ष्याम। वयं अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता अनेन ये ही क्रुद्धेन अवलोकिता इसके क्रुद्ध होकर। अनेन ही मतलब इसके अर्थात उल्लू के क्रुद्धेन क्रोध होकर अवलोकिता देखने पर हम तप्त कठाए गरम कढ़ाई में प्रक्षिप्तस्तला मतलब डाले गए तिलों की तरह। प्रक्षिप्त डाले गए तिलों की तरह। यू तत्र यहाँ वहाँ तत्र धड़कश्यामा जल जाएंगे। इसके क्रुद्ध होकर देखने में हम गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों की तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। इसके क्रुद्ध होकर देखने से हम कढ़ाई में डाले गए तिलों की तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह। ईदृशो राजा ऐसा राजा मह मुझे न रोचते नहीं अच्छा लगता। इत्या ऐसा कहा। कौवे ने ऐसा कहा कि ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रम व उलुकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मे रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता भद्रम व उलुकस्याभिषेचनम यह वह कहकर तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रम भद्रो मतलब भाइयों मुझे उल्लुक विशेषणम उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम इसका क्रोधहीन मुख तो देखो।
पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब ये क्रोधित होगा तब इसका कैसा मुख होगा। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। अर्थात मुझे इसका राजा बनना अच्छा नहीं लगता। स एव मुक्त्वा महम न रोचते इति ब्रुवन् आकाशे उद्पतत्। स एवं मुक्त्वा, स अर्थात वह कौवा, एवं मुक्त्वा ऐसा कहते हुए, महम न रोचते, महम न मुझे अच्छा नहीं लगता, इति ब्रुवन् यह चिल्लाते हुए, आकाशे आकाश में, उद्पतत् उड़ गया। ये ऐसा कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, ब्रुवन् चिल्लाते हुए, आकाशे उद्पतत् आकाश में उड़ गया। उल्को अपि उत्थाय एन्न मन धावत, उल्लू भी उठकर उसका पीछा किया। उल्लू भी उत्थाय उठकर एनम धावत उसके पीछे दौड़ा। तत् आरभ्य तब से आरंभ हो गया। तव अन्योन वैरिणो जातो, तब से इसका अन्य एक दूसरे के वैरू अर्थात शत्रु जातो हो गए। तब से कौवा और उल्लू एक दूसरे के शत्रु हो गए। तत् आरभ्य तव अन्योन वैरिणो जातो, तभी से आरंभ हो गया कौवे और उल्लू का वैरी अर्थात शत्रु हो जाना। शकुनय अपि सुवर्णहंसं राजानं कृत्वा आगमनम, शकुनय पक्षीगण भी सुवर्णहंस को राजानं कृत्वा राजा करके आगमन वहां से चले गए। सुवर्णहंस को राजा बनाकर पक्षीगण भी वहां से चले गए। बच्चों, एक कहानियाँ जातकावली से ली गई थी। अब ये कहानी समाप्त हो गई है। अब इसी में जातकावली के एक दूसरा अंश है, नृत्य जातकम। इसका आप लोग अनुवाद देखिए। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पथा सिंहम राजा नाम कुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे बीते हुए प्रथम कल्प में चतुष्पथा चौपाए भी सिंहम राजा नाम कुर्वन्, सिंह को राजा बनाए। व्यतीत प्रथम कल्प में मतलब बीते हुए कल्प में, चतुष्पथा चौपाए ने सिंह को राजा नाम कुर्वन् राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, मत्स्य अर्थात मछलियों ने, आनंद मत्स्यम आनंद मछली को राजा बनाया। मछलियों ने आनंद मछली को, और सुवर्ण शकुनय सुवर्णहंसम, शकुनय और पक्षीगणों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। बीते प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्य मछलियों ने आनंद मछली को, और शकुने पक्षीगण ने सुवर्णहंस को। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य उस सुवर्ण हंस की, उस सुवर्ण मतलब सोने के जैसे हंस की, दुहिता मतलब पुत्री, हंसपोतिका अतीव अत्यंत, रूपवती सुंदर थी। उस सुवर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यंत सुंदर थी। उस सुवर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यंत सुंदर थी। स तस्मै वरम ददात, वह तस्य उसे, अपनी पुत्री को हंसपोतिका को, वरम ददात वर दिया। यत सा आत्मनिश्चित तरुचित्तम स्वामिनः वृणीवात, स तस्य वरम ददा, स तस्य वो उसे वर दिया। यत सा वह, अपने आत्मनिश्चित रूपम मतलब अपने मन पसंद, आत्मनिश्चित रूप अपने मन पसंद, स्वामी अर्थात पति का, वृणवात वर्ण करे, वह अपने मन के अनुरूप अपने स्वामी का वर्ण करने। हंसराज ने अपनी पुत्री हंसपोतिका को यह वचन दिया था कि वह अपने मन के अनुरूप अपने स्वामी का अर्थात अपने पति का वर्ण करे। हंस राजा तस्य वरम दत्वा,
हेमवती शकुनी संगे सन्निपतत। हंसराज उसे वर देकर हंसराज तस्य उसे अपनी पुत्री को वरम दत्वा वर देकर हेमवती शकुनी संगे सन्निपतत। हिमालय पर पंछियों के समूह में उतरा। हेमवती हिमालय पर शकुनी संगे पंछियों के समूह में सन्निपतत उतरा। तस्य वरम दत्वा अपनी पुत्री को वर देकर हंसराज हिमालय प्रदेश में पंछियों के मध्य में उतरा। नाना प्रकार हंस मयूरदय शकुनी गड़ा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपतन्। नाना प्रकार अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि शकुनी गड़ा पंछियों का समूह समागत्य आकर एकस्मिन एक महति बड़े पाषाण तले सन्निपतन। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल पर एकत्र हो गए। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल पर एकत्र हो गए। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य बिड्वात इति दुहितरम् आदेश। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितं, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया। हंसराजा आत्मनः अपने चित्तरुचितम अपने चित्त के अनुरूप स्वामिकम स्वामी का आगत्य आकर वर्ण करो इति दुहितरम आदेश, यह अपनी दुहिता को अपनी पुत्री को आदेश दिया। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी का वर्ण करे। सा शकुनी संगे अवलोकयन्ति मणिवर्णग्रीवं चित्रपेक्षणं मयूर दृष्ट्वा अयं मे स्वामी को भवतु इत्यभासत। सा शकुनी संगे वह सपत्नी के पक्षियों के समूह में अवलोकयन्ते देखकर मणिवर्णगिर मणि के समान गर्दन वाले चित्रदृष्टि मयूरम दृष्टवा मयूर को देखकर अयम में ये मेरा स्वामी को स्वामी भवतु हो इत्यभासत ऐसा कहा। अपने मनपसंद स्वामी को वह पक्षियों के समूह पर दृष्टिपात करते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्रदृष्टि मयूर को देखकर यह मेरा स्वामी बने। वह पक्षियों के समूह पर दृष्टिपात करते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्रदृष्टि मयूर को देखकर यह मेरा स्वामी बने, ऐसा बोले। इत्यभासते अर्थात ऐसा बोले। मयूर अद्यापि तावन्मय बलम न पश्यसि, यह ऐसा बोली मोर ने आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। मयूर ने कहा अद्यापि आज भी तान में तुम बलम न पसे मेरा बल नहीं देखती हो। मयूर ने कहा आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इति अति गर्वेण लज्जाच त्यक्त्वा तान् महतः शकुनि संघस्य मध्ये पक्षोपसार्य नर्ति तु आरब्धवान् नृत्यं च प्रति छन्नो भूत। ऐसा कहकर अत्यंत गर्व से ऐसा कहकर अति गर्व से लज्जाच त्यक्त्वा लज्जा को छोड़कर अपार पक्षियों के समूह में शकुनी संघस्य अपार पक्षियों के समूह में मध्य बीच में पक्षों पसारे पंख को पसार कर फैलाकर नृत्य आरब्धवान नाचना आरंभ कर दिया। नृत्य चा प्रति अछन्नो भूतो पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया और नाचते हुए नग्न हो गया। ऐसा कहकर अत्यंत गर्व से लज्जा को त्याग कर उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया और नाचते हुए नग्न हो गया। अछन्नो भूत चा प्रति अछन्नो भूत अर्थात नग्न हो। सुवर्ण राजहंस
लज्जितः अस्य नैव हि अस्ति न वर्णानां समुत्थाने लज्जा नास्मै गतपात्रे स्वदुहितरं ध्यायामि इति अतकथ्यत। स्वर्ण राजहंस लज्जित, स्वर्ण राजहंस लज्जित हो गया। अश्वनैव ही, स्वर्ण राजहंस लज्जित होकर कहा, स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा। इसमें अस्य नैव ही, इसमें नैव नहीं है, यो विनय, इसमें नहीं है यो विनय। अस्ति न वर्णाम, इसे अपने पंखों को फैलाने में, समुत्थाने लज्जा नहीं है, इसमें न तो विनय है अर्थात संकोच है, और न पंखों को उठाने में लज्जा, इसमें न तो विनय है न ही अपने पंखों को उठाने में, समुत्थाने उठाने में लज्जा। नास्मय, नए में ही, गत पात्र मतलब खराब पात्र को, या गत पात्र को, खराब पात्र को, स्वदेवता अपनी पुत्री दास्या में दूंगा इति कथ्यत, ऐसा कहा। मैं इसे गत पात्र को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, अर्थात इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, इसमें न तो विनय है न संकोच ही है, न ही पंखों को उठाने में लज्जा है, इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंसराज तदेव परिष्य न मध्ये आत्मन भागिन्याय हंस पोतकाय द्वितरम अदात। हंसराज ने तदेव तब मध्य, परिषद के मध्य में मतलब पक्षियों के मध्य में, अपने भांजे आत्मन भागिन्याय अपने भांजे, हंस पोतकाय हंस पोत को, द्वितरम ददात द्विता अपनी पुत्री दे दी। हंसराज ने तभी परिषद के मध्य में अपने भांजे हंस पोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जित, मयूरो हंस पोतिका प्राप्य लज्जित, तस्मात् स्थानात् पलायित। मयूर हंस की पुत्री को न पाकर, मयूरो हंस पोतिका न प्राप्य नहीं पाकर, लज्जित होकर, तस्मात् उस स्थानात् स्थान से भाग गया। हंसराजोऽपि धृष्टमानस स्वगृहम् गच्छति, हंसराज भी प्रसन्नचित होकर अपने घर चला गया। हंसराजोऽपि, हंसराज भी प्रसन्नचित होकर, दृष्टमानस हष्टमानस प्रसन्न होकर, स्वगृहम् अगच्छत अपने घर चला गया। बच्चों इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसे आप लोग बार बार पढ़िएगा, जिससे आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा और परीक्षा में लिखने के लिए आपको कोई कठिनाई